नमस्कार, मैं सिमरन चौहान आपका स्वागत करती हूँ क्राइम कवरेज में। यह इस महीने का तीसरा खून था और तीनों खून देह व्यवसाय से जुड़ी हुई औरत थी या लड़कियाँ। पुलिस को ये शक जरूर हो गया था कि यह खून कोई साइको किलर कर रहा है। यह साइको किलर अपना निशाना सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बनाता था जो अपना शरीर बेच के पैसे कमाती थी। अखबारों में और न्यूज चैनलों पर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे थे, पर पुलिस के लिए भी इस हत्यारे को ढूंढना इतना ही मुश्किल था जितना रुई की ढेर में से सुई को ढूंढना था। ऐसे साइको किलर हमारे आसपास ही होते हैं और इतनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं कि हमें शक तक नहीं होता। सर, मेरी बड़ी मुश्किल से लड़की नैना से बात हो पाई। उसका कहना है कि मैं वहाँ से निकल चुकी थी। हाँ सर, वहाँ खड़ी रहने वाली रेहाना ने भी यही कहा। कौन हो सकता है? मरने वाली लड़की के बदन पर चाकू के 46 वार किए। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। यह जो भी है बड़ी निर्ममता से हत्या किए जा रहा है। ये तो है, तीनों तीन हत्या इसी तरह से की गई हैं। सर, सोचने वाली बात तो यह है कि डिपार्टमेंट ने शहर का हर विस्तार का पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है, फिर भी वो हत्यारा बेखौफ आता है और खून करके चला जाता है। बस वो यही गलती कर जाएगा, देखना तुम। उसका बेखौफ करना ही उसे हमारी हिरासत में ले आएगा। एनीवे, तुम पांचों पांडव उस हर एरिया में चौकन्ने रहो और अपने जितने भी खबरी हो उन सबको आगाह करके रखो कि ऐसे जितने भी स्टैंड हो वहाँ ऐसी औरतें लड़कियाँ खड़ी दिखाई दे, वहाँ चौकन्ने रहे। और कोई भी संदिग्ध शख्स दिखाई दे तो तुरंत इत्तला कर। जी सर। देखते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। बकवास, कुछ भी लिखते रहते हैं। कहते हैं कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? जवाहर साहब, ये सच भी तो है। अब पुलिस भगवान तो है नहीं। क्या खाक सही है? पुलिस की ट्रेनिंग पर सरकार करोड़ों खर्च करती है ना? वो तो है सर। ट्रेनिंग है, इतने साधन है, सुविधा है, इतनी बड़ी फौज है, फिर क्यों नहीं पकड़ सकती ऐसे दरिंदे को? ऊपर से ये अखबार वाले पुलिस की गलतियां छुपाने में मदद करते हैं। साहब, सच तो ये है कि हम जैसे लोग ही पुलिस के काम में रोड़े डालते हैं। मान लो खूनी आप है या तो मैं हूँ और पुलिस शक के बिना पर गैर हिरासत में लेती है और पूछती है, तो आप या मैं अपना गुनाह कबूल करेंगे? नहीं ना। फिर अगर पुलिस अपना हथकंडा अपनाती है तो हम जैसे एनजीओ या संस्था वाली पुलिस के ऊपर हल्ला बोल देते हैं कि कस्टडी में मानव अधिकारों का हनन, आरोपी को बुरी तरह से पीटा गया। ऐसा होता है ना? बात तो सुनील की सच है साहब, हम लोग यही करते हैं। ऐसा नहीं है सुनील, मुझे मालूम है तुम्हारे पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं, पर ये मत भूलो, समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है और किसी भी हालात में वो कंधे कमजोर नहीं होने चाहिए। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। ऐसा नहीं है कि हर बार कोई न कोई पुलिस के काम में रोड़े डालता है। आप सभी जानते हैं ना, भानुमति को गुजरे हुए 2 साल हो गए। पुलिस आज तक ढूंढ पाई मेरी पत्नी के हत्यारों को? तब किसने पुलिस की जांच में रोड़े डाले थे? खैर छोड़िए, आप लोग कहिए हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को पूछना बंद कर दे, यही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। ठीक है भाई, कहिए आप लोग। साहब, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, मामला पुलिस का है। हाँ सर, पुलिस अपने काम में दखल बर्दाश्त नहीं करेगी। पर अगर हम मदद के लिए आगे आएंगे तो पुलिस मना भी नहीं करेगी। वो कैसे? सर, हमने 2 साल पहले जो एड्स अवेयरनेस का प्रोजेक्ट किया था, उसमें इससे जुड़ी बहुत सारी महिलाओं को मिलकर हमने उनको समझाया था कि इस बीमारी से बचने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो हमारे पास उनकी सारी डिटेल्स और बायोडेटा है। अगर हम वो पुलिस को दे दे तो पुलिस उनकी सेफ्टी का कोई न कोई बंदोबस्त करेगी ही। और आपके जवाहर साहब की सेफ्टी का इंतजाम कौन करेगा? आइए आइए मधु जी, बैठिए। अब ठीक है सर, वो बायोडेटा और डिटेल्स निकालता हूँ। ओके सर, मैं भी हाथ बटाती हूँ। हाँ चलिए। दीपिका बैठो यहाँ। सर, वो काम काम यहाँ भी है।
बैठिए। कहिए मधु जी, कैसे आना हुआ? बस आपको देखने का मन किया तो चली आई। मधु जी, आपके मजाक करने की आदत फिर कहीं आपके संसार को बर्बाद न कर दे। पिछली बार बड़ी मुश्किल से हमारी संस्था ने और हमारी कंसल्टेंट ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बड़ी मुश्किल से आपके पति अनूप जी को समझाया था। तो क्या हुआ, एक और बार मेहनत कर लेना। बाय द वे, आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? आपको जो अच्छा लगे। हम तो प्यासे हैं, प्यास बुझा कर ही दम लेंगे। मधु जी, आप भी ना? हाँ, क्या? दीपिका ने कुछ पूछा है आपसे? जी कुछ नहीं, लगता है आप लोग कुछ काम में हैं। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। बाय। जवाहर जी, बाय। बाय। सर, आप अकेले हैं, शादी कर लो ना इनसे। पगली, वो शादीशुदा है और शादी करके क्या करूंगा? अगले महीने मेरा भी बर्थडे आ रहा है, कोई भूलना नहीं, वरना क्या करेगी तू? 2 पार्टी लूंगी, एक बर्थडे की और दूसरे भूलने की फाइन की। थैंक यू सो मच, आप सबने मिलकर मेरे बर्थडे को अनफॉरगेटेबल बना दिया। हमने नहीं, जवाहर सर ने। ये सर की प्लानिंग थी, पर सर है कहाँ? अरे भाई, यही हूँ, कहीं नहीं गया। धवन, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हम सब की ओर से। थैंक यू सर। और भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। तुम जीवन के हर चढ़ाव को बड़ी अच्छी तरह से चढ़ जाओ, यही हम सब की शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रीतम प्यार, बंदूक में ना तो गोली में। चलो भाई, पार्टी खत्म करो। इन लड़कियों को घर भी तो पहुंचना है। ठीक है सर, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ सुनील, चलो। ठीक है भाई। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सुनील, सीधे घर ही जाना, रात बहुत हो चुकी है। ओके। अब आ भी जाओ ना, कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ क्या? हाँ जल्दी आना। अरे नहीं ना होता इंतजार। मधु मेहता का खून पुलिस के लिए उलझन बन के रह गई, क्योंकि लाश की हालत बिल्कुल आगे की लाशों की तरह थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो सब देह व्यवसाय से जुड़ी लड़कियां थी, जबकि मधु मेहता एक शादीशुदा औरत थी। पुलिस अब भी इस गुत्थी को सुलझाने में उलझी हुई थी। हेलो हेलो, जवाहर जी बात कर रहे हो? अरे पहचाना नहीं मुझे? सोमिया शर्मा। क्या बात है, आप तो मुझे भूल ही गए ना? ऐसी ही बात है, वरना ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। आप तो आजकल मिलते भी नहीं मुझसे। हाँ हाँ, आपका काम, आप और आपका काम, लेकिन अभी कुछ
कुछ नहीं, हाँ मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी आपको मुझसे मिलना ही होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ? ठीक है, आज आपको मिलना ही होगा। मैं आपका इंतजार करूँगी। ओके, बाय। सर, ये लो सर, मधु मेहता और सोनिया शर्मा की कॉल डिटेल्स। दोनों के मरने से पहले इस नंबर पर बात हुई थी। उस नंबर की डिटेल निकलवाओ। निकलवा दी सर। गुड। मुकेश राव, लगता है बड़ी जल्दी प्रमोशन ले लोगे। साहब, आप जैसे काबिल अफसरों के साथ काम करें तो सीख रहा हूँ। किसका है ये नंबर? नाम पता सब इसमें है। अच्छी मेहनत है तुम्हारी। चलो जरा इन भाई साहब से भी मिल ले। मैंने समझा था कि आप मेरा शुक्रिया अदा करने आए होंगे कि मेरी संस्था ने आपको बिना मांगे मदद की, मगर आप तो। हम मदद लेने ही आए। जी कहिए, मैं हरदम तैयार हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले हफ्ते भी मिसेस मधु मेहता का खून हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उसे पहचानते थे? जी, जानता भी था और पहचानता भी था। कैसे? दरअसल हमारी संस्था समाज सेवा के अलग अलग प्रोजेक्ट करती है। इनमें से एक है दाम्पत्य जीवन की रक्षा, जिसके अंतर्गत पति पत्नी के झगड़े, मनमुटाव और डिवोर्स जैसी समस्याओं को समाधान लाने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं था। तब बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों को अलग हो जाने की नौबत आ गई थी, पर यहाँ के लोगों की मदद से फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। यह कितने टाइम पहले की बात है? करीब महीना 1.5 महीना। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी वो यहाँ आती थी? जी, कुछ खास नहीं। क्या फोन पर बात होती थी आपसे? कभी कभार। आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की बात है? दरअसल उनकी एक ही बात हुआ करती थी कि आप अपने स्टाफ के साथ मेरे घर खाने पे आओ। आखिरी बार कब बात हुई थी? उसी दिन, उसी रात उनका कॉल आया था। उनकी बात से ऐसा कुछ लगा कि वो परेशान हो या डरी हुई हो? जी नहीं। और उस टाइम आप पार्टी पर कहाँ पर थे? सर, मैं अपने स्टाफ मेंबर के साथ था, जहाँ पर मेरे एक स्टाफ मेंबर धवन सोलंकी की बर्थडे पार्टी थी। हम लोगों ने उसकी पार्टी सेलिब्रेट किया और करीब 11:30 बजे हम लोग अपने अपने घर जाने को चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 12 से 12:30 के बीच हुआ है। उस टाइम तो मैं अपने घर पे सो भी चुका था, जहाँ पर मेरे स्टाफ सुनील ने मुझे ड्रॉप किया था। आप चाहे तो उसे पूछ सकते हैं। जवाहर जी, आप पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस अपना शक दूर कर रहा हूँ। मधु मेहता का खून हुआ सबसे पहले, और उसके बाद उसकी सहेली का खून हुआ, सोनिया शर्मा, और वो भी शादीशुदा थी। और इत्तेफाक देखिए, वो भी आपको जानती थी। काश मेरी पत्नी के मर्डर की भी इंक्वायरी आपके जैसे बहादुर अफसर के हाथ में होती, तो आज कातिल सलाखों के पीछे होते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पूछिए। अच्छा जवाहर जी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अगर फिर जरूर पड़ी तो फिर से आपको तकलीफ दूंगा। सो मुकेश राव, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? साहब, नंबर तो मरने वाली सोनिया शर्मा के नाम का है। अच्छा, यानी कि सोनिया शर्मा ने अपने नाम से ही वो नंबर खरीद के सामने वाले को दिया है। और साहब, नंबर तो सोनिया शर्मा के मरने से 3 दिन पहले ही चालू है। दोनों नंबरों पर 1 घंटा 22 मिनट कॉल चला है और सीधा दूसरे दिन कॉल हुआ है। वो 6 मिनट 32 सेकंड कॉल चला है और तीसरे मर्डर से पहले 2 मिनट 11 सेकंड कॉल चला है। ठीक है, दोनों कॉल की लोकेशन दो मुझे। ये लो सर। पुलिस अपनी हर कोशिश में लगी हुई थी, पर खूनी अब तक आजाद घूम रहा था। गनीमत था कि सोनिया शर्मा के खून को 15 दिन हो चुके थे और ना ही किसी खून की खबर आई थी और ना ही कोई बुरी खबर सुनने में आई थी। लोगों में चर्चा थी
कि या तो खूनी शहर छोड़कर चला गया है या तो सतर्क हो गया है। और दोनों ही वजह पुलिस के लिए चैलेंज बन के रह गई थी। हम तो समझे थे कि ये खूनी शायद शहर छोड़कर जा चुका है। हाँ, लोग ऐसे ही बात करते थे। ऐसे हत्यारों को तो जिंदा जला देना चाहिए। सही कहा, बोटी बोटी कर काट देना चाहिए। क्या कहते हैं सर आप? अभी मैं कुछ बोलूंगा तो सुनील को बुरा लगेगा। पर पहले हत्यारा पकड़ा तो जाए। सर देखना, जिस दिन वो पकड़ा गया ना, ये पब्लिक ही नहीं छोड़ेगी उस जानवर को। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। ओ सॉरी, बाहर कोई दिखा नहीं तो। कोई बात नहीं, कहिए किससे मिलना है आपको? जी जवाहर जी से। जी मैं ही जवाहर हूँ, आइए। कहिए, मेरा ही नाम जवाहर है। नमस्ते सर, मेरा नाम संजना पाटिल है और बहुत पहले ही मैं आपसे मिलना चाहती थी पर हिम्मत हो नहीं पा रही थी सर। आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला? सर न्यूज़पेपर में आपकी ऐड आई थी। कहिए, किस सिलसिले में मिलना चाहती थी आप? सर थोड़ा पर्सनल है। संध्या जी, हमने आपको सुन लिया, अब आपके मिस्टर को भी सुनना जरूरी है। सर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मेरे साथ झगड़ा करेंगे कि घर की बातें तू बाहर जाकर क्यों। लेकिन हम सिर्फ आपको सुनकर ये फैसला तो नहीं कर सकते ना कि आपके हस्बैंड को आपसे क्या परेशानी है, वो आपसे क्यों खफा रहते हैं। देखिए, शायद वो मान जाएं या यहाँ आने को तैयार हो जाएं। यदि वो यहाँ आने को तैयार हो जाते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमारा कोई आदमी लेने को आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये सब सुनकर, ये शादीशुदा झगड़े सुनकर तो मुझे शादी से डर लगने लग गया है। फिर परिस्थितियां सामान्य होती चली गई। आखिरी मर्डर के बाद 12 दिन निकल चुके थे और ना कोई वारदात या फिर कोई खबर आई। लोग जैसे पुरानी वारदात को बुरा सपना समझकर भूल गए। Hands up! Don't move. You under arrest. चलो ले चलो इसे। सर आपने अचानक हम सबको क्यों बुलाया इधर? अभी तक सर नहीं आए? What happened? अचानक इतनी रात गए? सर को नहीं बुलाया आपने? आ जाएंगे। पहले आप सब ये तो जान लीजिए कि मैंने आप सभी को इतनी रात हुए क्यों बुलाया है। वो जो साइको सीरियल किलर था वो पकड़ा गया है। आप लोगों ने जो मदद की थी उसके लिए शुक्रिया। हाँ, वो अलग बात है कि वो हमारे कुछ काम नहीं आई, लेकिन इससे ये लगता है कि आप सब भी लोग उस हत्यारे के पकड़े जाने की चाहत रखते थे। सर हम ही नहीं, सारा शहर यही चाहता था। सबसे ज्यादा तो हमारे जवाहर सर, उनको तो बुलाओ। वो भी आ जाएंगे। पहले आप इस हत्यारे को देख तो लो। सर नर पिशाच है ये। इसके तो छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए। जी हाँ, ये है आपके समाज सेवक। संजना जी आप? वो आपके लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए वो कांस्टेबल दिव्या चौहान है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस कातिल को पकड़वाया है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आप पर गर्व है दिव्या जी।
थैंक यू सर। जी जवाहर, मैंने तुझ जैसे इंसान के साथ काम किया। वैसे सर ये सब इसने किया क्यों? ये सब इसी के मुंह से सुनते हैं। क्यों जवाहर? बोलेगा या फिर अपने तरीके से बुलवाओ? बता क्यों मारा इन लोगों को? मैंने किसी को नहीं मारा है, समाज की गंदगी साफ की है। इस समाज की सारी गंदगी को जो मैं बचपन से सहता आया हूँ। बचपन में मुझे इस गंदगी ने रोटियां कम खिलाई हैं, गालियां ज्यादा, टॉफियां और गोलियां कम खाई हैं मैंने। जब मैं छोटा था अब जा खेलने, बहुत पढ़ लिया। माँ आज भी होमवर्क नहीं हुआ तो टीचर कल फिर से बेंच पे खड़ा करेगी। अरे बेटा, अच्छे बच्चे माँ की बात तुरंत मान लेते हैं, माँ को इतना गुस्सा नहीं दिलाते। वैसे भी घंटे 1.5 घंटे की तो बात है, और अब जाके खेलो। क्या हुआ जवाहर, जो यहाँ बाहर बैठे हो? अंकल आए हैं क्या? तो माँ ने चौकी पे बैठा दिया। अरे आ जवाहर, चल कुछ खेलते हैं। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल कुछ खेलते हैं ना। अरे इसका मूड तो खराब ही रहेगा, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसको फिर से घर से बाहर निकाल दिया होगा। हाँ, इसकी मम्मी तो औरत घर से बाहर निकाल देती है। क्या कर रहा है? पूरा दिन घर पे ही घर पे, और तेरी उम्र के बच्चे सारे बाहर खेल रहे हैं और तू घर पे ही घर पे। क्या है ये सब? साली, मेरे बच्चों को मारा तूने। ये सब क्या है? हाँ? क्या है ये सब? हर रोज घर पे दारू पी के आ जाता है। मेरे पे हाथ उठाता है तू? हाँ? मेरे बच्चे को छोड़, मुझे छोड़। बोला ना छोड़। तब से मैं इस सफाई अभियान की शुरुआत कर चुका था। ये गंदगी है, समाज की सबसे बड़ी गंदगी। सच कह रहा हूं, बरसों के बाद मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसे पता था मैं अकेला हूं, हालात से, समाज से लड़कर बड़ा हुआ हूं। बहुत प्यार देती थी मुझे, बिना मांगे। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। दोपहर को मैं घर आया तो घर में मैं क्या देखता हूं? मेरी बीबी की जगह वही धोखेबाज गंदगी। न प्यार था, न सच्ची दरकार थी तो वही धोखेबाज गंदगी, गंदगी, गंदगी। मेरी नजरों के सामने झूठ और फरेब का नंगा नाच था। मेरी बीबी मेरे ही बिस्तर पर किसी गैर मर्द के साथ। यानी कि तुम्हारी बीवी का खून तुमने ही किया है? ओह गॉड! मैंने तो मेरे घर की, समाज की गंदगी को कम किया है। चंद पैसों के लिए अपना शरीर किसी को दे देना कितनी घृणा की बात है। छी!
अच्छा, इसलिए तुम ये सब कर रहे थे? एक मिनट सर, फिर मधु मेहता और सोनिया शर्मा जैसे गृहिणी को क्यों मारा इसने? क्या वो भी इसकी खुद की जबानी से सुनते हैं? क्या जवाब देगा ये सर? इसकी विकृति ने इससे ऐसा कृत्य करवाया है और मधु जी तो बहुत मिलनसार और सीधी औरत थी। माई फुट! सीधी औरत! माई फुट! अपने पति से बेवफाई करती थी वो। कई मर्दों से उसके नाजायज रिश्ते थे। चरित्रहीन थी वो। इसीलिए उसका पति उससे तलाक चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मिस्टर मेहता की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में ही उसका इंटरेस्ट था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। उसका उसी के जैसी औरतों का और लड़कियों का एक ग्रुप था जिसका नाम था चुलबुली चिड़ियाएं। चुलबुली चिड़ियाएं जो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही नाजायज मर्दों से रिश्ते बनाती थी। और ये सोनिया भी उसी ग्रुप चुलबुली चिड़ियाओं की मेंबर थी। मॉम, मुझे होमवर्क में मदद करो ना। देख नहीं रही हूँ, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। मॉम, टीचर डांटेगी। देखो, मुझे परेशान मत करो। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। शट अप। आज मैं होमवर्क नहीं करूँगी। ओके, गो एंड स्लीप। एक और गंदगी साफ। तो आखिर आप आ ही गए। आ तो गया। लेकिन जो आप समझ रही हैं उसके लिए नहीं। तो किस लिए? और एक समाज की गंदगी साफ। एक और गंदगी साफ। एक और गंदगी साफ। गंदगी, एक और गंदगी साफ। जवाहर का केस आज भी कोर्ट में है। कोई भी सरकारी वकील उस दरिंदे का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं। कातिल आखिर कातिल ही होता है, कानून भी ये मानती है। मीडिया ने जब जवाहर की सच्चाई लोगों को बताई तो लोग हैरत में रह गए। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इतना मासूम और भोला दिखने वाला, समाज सेवा का नकाब पहनने वाला इतनी दरिंदगी से खून कर सकता है। हमारे आसपास रहने वाले लोग कितने भी शरीफ हो, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।